आज हम बात करेंगे उस एम्पायर की जिसे भारत के इतिहास में गोल्डन एज कहा जाता है, गुप्त साम्राज्य। यह वह समय था जब आर्ट, साइंस, मैथमेटिक्स, मेडिसिन एंड लिटरेचर अपने पीक पर थे। इस ग्रेट एम्पायर के दौरान हमें कालिदासा, आर्यभट्टा, वराहमिहिरा, धन्वंतारी जैसे विद्वान मिले जिन्होंने भारत के इंटेलेक्चुअल एंड कल्चरल ग्रोथ को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। लेकिन जितनी पावरफुल यह डायनेस्टी थी, उतना ही दुखद इसका डिक्लाइन भी हुआ। आइए जानते हैं गुप्ता एम्पायर की इस ग्लोरियस लेकिन अंततः फॉल की ओर बढ़ती यात्रा को। गुप्त साम्राज्य की नींव चंद्रगुप्ता आई लगभग 319 सीई ने रखी। उन्होंने अपने किंगडम का विस्तार कर इसे एक पावरफुल एम्पायर बनाया। उनके पुत्र समुद्रगुप्ता को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने मिलिट्री कैंपेन से पूरे नॉर्थ इंडिया पर कंट्रोल कर लिया। सम्राट चंद्रगुप्ता II विक्रमादित्य के शासन में भारत ने अपने गोल्डन एज को प्राप्त किया। इस समय आर्ट, ट्रेड एंड एजुकेशन फले फूले। नालंदा और तक्षशिला जैसे यूनिवर्सिटीज स्थापित हुए, जहां पूरे वर्ल्ड से छात्र पढ़ने आते थे। गुप्त काल में साइंस और मैथमेटिक्स में महान खोजें हुई। आर्यभट्टा ने जीरो की अवधारणा दी और आर्यभट्टीय ग्रंथ लिखा। वराहमिहिरा ने एस्ट्रोनॉमी पर महत्वपूर्ण कार्य किए। ब्रह्मगुप्ता ने अलजेब्रा में योगदान दिया। गुप्त काल में धन्वंतारी और सुश्रुता जैसे आयुर्वेदाचार्यों ने मेडिकल साइंस को उन्नत किया। इस समय सर्जरी, शल्य चिकित्सा का भी विकास हुआ। गुप्त साम्राज्य में संस्कृत लिटरेचर का स्वर्ण काल था। कालिदासा ने अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूत जैसे महान ग्रंथ लिखे। पेंटिंग, आर्किटेक्चर और स्कल्पचर में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई। गुप्त साम्राज्य का फॉल धीरे धीरे शुरू हुआ। इसके प्रमुख रीजंस थे हूना इन्वेजन्स। स्कंदगुप्ता के समय 455 से 467 सीई हूनस हंस ने गुप्त साम्राज्य पर अटैक किए। स्कंदगुप्ता ने इन्हें हराया, लेकिन इससे इकोनॉमिक कंडीशन कमजोर हो गई। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स सम्राटों के सक्सेशन के लिए संघर्ष बढ़ता गया, जिससे साम्राज्य कमजोर हुआ। वीक एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोविंशियल रूलर्स स्वतंत्र होने लगे, जिससे गुप्त कंट्रोल कमजोर हो गया। इकोनॉमिक डिक्लाइन, लगातार वॉर्स और इन्वेजन्स के कारण टैक्स कलेक्शन प्रभावित हुआ, जिससे फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया। डिवीजन ऑफ द एम्पायर 550 सीई के आसपास गुप्त साम्राज्य कई स्मॉल किंगडम्स में बंट गया और इसकी पावर समाप्त हो गई। गुप्त साम्राज्य न केवल मिलिट्री पावर और विजय का प्रतीक था, बल्कि यह भारत की कल्चरल और साइंटिफिक ग्रोथ का गोल्डन पीरियड भी था। हालांकि